माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रूट के बारे में डिस्कस किया था, स्टेम के बारे में डिस्कस किया था और उन दोनों के फंक्शन कौन कौन से दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया। तो आज के पूरे लेक्चर में हम लीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लीव्स के मेनली 3 पार्ट होते हैं। पार्ट तो बहुत सारे होते हैं बट 3 मेन पार्ट होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है लीफ बेस, दूसरा होता है लामाइना, तीसरा होता है पेटियोल। तो ये क्या है, जहाँ से लीफ का जैसे ये अटैचमेंट होता है, ये चीज किससे अटैच होती है, ये चीज स्टेम से अटैच होती है। तो ये किसका पार्ट होता है, इसी को बोलते हैं लीफ बेस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, ऐसे छोटा सा मतलब छोटा सा जैसे लगता है कि लीफ के फॉर्म में कुछ ओरिजिनेट हुआ है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं स्टिप्यूल बोलते हैं। और ये जो नीचे ऐसे पार्ट मतलब ये जो पार्ट होता है जिसको ये जो लीफ होता है इसी को क्या बोलते हैं, लामाइना बोलते हैं। और बीच से जो लाइन जाती है इसे क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। और इसी से जो लाइन यहाँ से ओरिजिनेट होती है इसे वीन्स बोला जाता है। और वीन्स से जो है छोटी छोटी जो माइन्यूट्स लाइनें ओरिजिनेट होती हैं उसे बोला जाता है वीनलेट्स बोला जाता है। तो लीफ के मेन 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, लेमाइना एंड पेटियोल। अब ये तीनों काम क्या करते हैं, लीफ बेस नाम से पता चला ये बेस है, मतलब जो लीफ है उसका बेस है। ये क्या होगा, स्टेम से अटैच होगा और क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा ताकि लीफ जल्दी फॉल ऑफ ना हो जाए। और उसके बाद है फिलिबिनस, ये भी पार्ट होता है बट मेन पार्ट नहीं होता। फिलिबिनस क्या होता है, लीफ बेस सॉलो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका लीफ बेस जो होता है वो सॉलो होता है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ होता है। जैसे पी प्लांट जो होता है उसका जो लीफ बेस होता है वो कैसा होता है, सॉलो होता है, उसी को बोला जाता है फिलिबिनस। उसके बाद है स्टिप्यूल, प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम एन स्टेट। जो लीव्स होती हैं, जैसे लीव जब बर्ड स्टेट में होती हैं तो इस तरीके से उनके बर्ड का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं के अंदर क्या होता है, अंदर फ्लावर होता है, यही आगे जाके जो है बर्ड से जो है फ्लावर बनता है। तो इसके बाहर क्या होती है, बर्ड को कवर करने की एक कवरिंग पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जब लीफ जो होती है वो यंग स्टेज में होती है। पेटियोल क्या होता है, लीफ सीड इन ग्रासेस लीफ सीड आर प्रेजेंट। कुछ ग्रासेस होती हैं जैसे बनियान ट्री में जो उसके स्टेम के ऊपर एक और कवरिंग होती है, फिर उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, फिर उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। तो ऐसे क्या होता है, उनके स्टेम में मल्टीपल मतलब बहुत सारी कवरिंग पाई जाती हैं। तो वो जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, लीफ सीड बोलते हैं। तो कुछ ही स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके पास लीफ सीड पाया जाता है, मतलब कवरिंग पाई जाती है उनके स्टेम के ऊपर, प्रोटेक्ट करता है उसको। उसके बाद पेटियोल क्या होता है, ड्यू टू पेटियोल लीफ फ्लटर इन एयर इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन। जो पत्ती होती हैं वो क्या होती है, हवा चलती है तो इधर से उधर हिलती हैं। तो जहाँ से लीफ फ्लटरिंग हो रही हैं उसे क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। तो पेटियोल क्या करता है, हेल्प करता है लीफ को फ्लटर करने में और साथ साथ में ट्रांसपिरेशन की रेट को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट लेमाइना क्या करता है, ये तो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मेन पार्ट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। और लेमाइना जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बीन्स प्रेजेंट होते हैं और उसी बीन से और बीनलेट से क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। उसके बाद वेनिएशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन एंड वेनलेट्स ऑन लेमाइना। अब ये जैसे पत्ती है, इसके ऊपर वीन्स और वेनलेट्स किस तरीके से अरेंज है, क्योंकि जितनी भी लीफ होती हैं उनमें अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो किस तरीके के अरेंजमेंट प्रेजेंट होते हैं लामाइना पे वीन्स और वेनलेट्स का, उसे बोला जाता है वेनिएशन। वेनिएशन आर मेनली 2 टाइप्स, रेटिकुलेट वेनिएशन एंड पैरेलल वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशन क्या होता है, वेन्स एंड वेनलेट्स फॉर्म अ ब्रांचेस और नेटवर्क, जैसे डाइकॉट। डाइकॉट में ज्यादातर रेटिकुलेट वेनिएशन प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट में जो है वो पैरेलल वेनिएशन प्रेजेंट होता है। जैसे कुछ लीफ ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, जो जितनी भी डाइकॉट की लीफ होती हैं उनमें उनका जो वेन और वेनलेट्स होता है वो ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है या फिर नेटवर्क बना लेता है। नेटवर्क का मतलब होगा जैसे ये लीफ हो गई, लीफ में बहुत सारी लाइनिंग ओरिजिनेट होती हैं, इसी को नेटवर्क बोलते हैं। तो ऐसी लीव्स जिनमें वेन और वेनलेट्स जो होते हैं वो ब्रांचेस का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब मल्टीपल ब्रांच ओरिजिनेट होंगी, या फिर वो नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल इज डाइकॉट।
जितनी भी डाइकॉट स्पीसीज होती हैं उनके अंदर ज्यादातर रेटिकुलेट वेरिएशन देखने को ही मिलता है। उसके बाद पैरेलल वेरिएशन ज्यादातर कॉमन किस में होता है? मोनोकॉट में। मोनोकॉट डाइकॉट का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है दो कॉटिलिडन्स, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, कॉटिलिडन्स जिसको हम खाते हैं, जिसके अंदर फूड रिजर्व रहता है। तो कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके जो कॉटिलिडन्स होते हैं उसको हम दो पार्ट में इजिली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम चने को कर सकते हैं, इसलिए इसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, तो वो क्या हो गया? डाइकॉट के अंदर आ गया। और जैसे राइस हो गया उसको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो किसके अंदर आएगा? मोनोकॉट के अंदर आएगा। तो जिसके दो कॉटिलिडन्स उसे डाइकॉट, जिसके सिंगल कॉटिलिडन्स उसे मोनोकॉट बोला जाता है। तो रेटिकुलेट वेरिएशन किस में होता है? डाइकॉट में। पैरेलल वेरिएशन किस में होता है? मोनो। जिनके जो वेन्स होते हैं वो पैरेलली ऐसे होते हैं, जैसे कि बनाना की जो लीफ होती है उसकी जो पत्ती होती है उसके जो वेन्स होते हैं वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं, तो वो किसके अंदर आ गया? पैरेलल वेरिएशन के अंदर। उसके बाद लीव्स के कुछ टाइप्स होते हैं। लीव्स आर मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल लीफ, सेकेंड इज कंपाउंड लीफ। व्हाट इज सिंपल लीफ? मार्जिन स्मूथ ऑफ lamina or lamina can show a insertion, but insertion not reaches up to the midrib like a mango, mustard and china rose। जो मैंगो की लीफ होती है बिल्कुल सिंपल होती है, जैसे यहाँ से क्या होगी? बिल्कुल ऐसे, बस सिंपली जो है लमाइना होगा, बिल्कुल लमाइना क्या होगा? एकदम सिंपल होगा, और उसी से क्या होगा? प्रॉपरली एकदम सिंपल वे में वीन्स का ओरिजिनेशन होगा। तो जिसके लिए बिल्कुल सिंपल होती है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटिव फॉर्म में जो है वीन्स या वेलनेट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप की लीफ को बोला जाता है सिंपल लीफ। अब ये कंपाउंड लीफ क्या होती है? इंसेशन इन लमाइना रीच टू मिडरिब एंड लमाइना डिवाइड इनटू अ लीफलेट्स, रैसेस फॉर्म आर डेवलप टू अ मिडरिब। मतलब जैसे ये लीफ हो गई, यहाँ से बहुत सारी लीफ ऐसे, मतलब मिडरिब से बहुत सारी वेन्स का ओरिजिनेशन होगा, बीच से जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे मिडरिब बोलते हैं। और इससे जिसका ओरिजिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। और इसी से जब मल्टीपल्स लाइनिंग ओरिजिनेट होंगी इस वेन से, उसे बोला जाता है वेनलेट्स, या उसे हम लीफलेट्स भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारी, मतलब बहुत सारी लाइनिंग जब पास होती है मिडरिब से, उसे बोला जाता है, ऐसी लीफ को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। मतलब वो पत्ती कैसी होगी? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लिकेटिव फॉर्म में होगी। कंपाउंड लीफ आर मेनली टू टाइप, पिन्नेट कंपाउंड एंड पाल्मेटेड कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड क्या होता है? लीफलेट्स अटैच ऑन द रसेस व्हिच इन टर्न टू अटैच टू अ पेटियोल। जैसे नीम की जो पत्ती होती है वो कैसी होती है? ऐसे होगी, फिर यहाँ से एक पत्ते ऐसे बीज ओरिजिनेट होती हैं, बस बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होती है। तो वो क्या हो गई? अटैच होती है। जो उसके लीफलेट्स होते हैं वो बिल्कुल मार्जिन से अटैच होते हैं, मतलब मिडरिब से अटैच होगी, और उससे किसी भी चीज का ओरिजिनेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल इज नीम। तो पिन्नेट कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या हो गया? नीम। उसके बाद पाल्मेटेड क्या होता है? ये डायरेक्टली पेटियोल से इनका अटैचमेंट होता है, और इसमें जैसे सिल्क कॉटन, और इसकी पत्ती कैसी होती है? कभी कभी वॉल्ड फॉर्म में होती है, मतलब गुच्छे में होती है, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव होती है। तो लीव्स आर मेनली टू टाइप, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ आर टू टाइप, पिन्नेट कंपाउंड एंड पाल्मेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज फाइलोटैक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच और स्टेम। जैसे ये स्टेम है, स्टेम में किस तरीके से लीफ का अरेंजमेंट है? मतलब अप डाउन है, या फिर बिल्कुल अपोजिट फॉर्म में अटैच है, या फिर अल्टरनेट मैनर में अटैच है। तो लीफ का अटैचमेंट, लीफ किस तरीके से अरेंज होता है स्टेम या ब्रांचेस में, उसे बोला जाता है फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट इज फाइलोटैक्सी आर मेन थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज अल्टरनेट, सेकेंड इज अपोजिट एंड थर्ड इज वॉर्ड। अल्टरनेट क्या होता है? वन नोड हैव वन लीफ, मतलब जैसे एक यहाँ से नोड है तो यहाँ से एक पत्ती निकली होगी, फिर यहाँ से एक नोड है तो यहाँ से एक लीफ का ओरिजिनेशन होगा, यहाँ पे एक नोड तो यहाँ से एक लीफ, यहाँ से एक नोड तो यहाँ से एक लीफ। तो वन नोड हैव वन लीफ, एक नोड के पास एक लीफ ओरिजिनेट हुई रहती है। एग्जाम्पल है अल्टरनेट का मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। क्या क्या हो गया? मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। नेक्स्ट इज अपोजिट, वन नोड टू लीफ। एक नोड, जैसे यहाँ से एक नोड है तो यहाँ से दो पत्ती ऐसे ओरिजिनेट हुई,
यहाँ पे एक नोड, यहाँ से 2 लीफ। तो अपोजिट में क्या होता है, एक नोड 2 लीफ। एग्जाम्पल गवावा एंड कैलेट्रोपिस। नेक्स्ट इज वर्ड में क्या होता है, वन नोड हैव मोर देन 2 लीफ। मतलब जैसे यहाँ से नोड है, ये सारे नोड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक ही नोड से बहुत सारी लीफ क्या होंगी, ओरिजिनेट होती हैं, गुच्छे में होती हैं। एग्जाम्पल है एलेस्टोनिया एंड नेरियम। नेक्स्ट इज लीफ का मॉडिफिकेशन। तो अलग अलग लीफ डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हो गया लीफ का स्पाइन। स्पाइंस, कुछ लीफ ऐसी होती है जिसमें स्पाइंस ओरिजिनेट, उनकी लीफ कैसी होती है, स्पाइंस के फॉर्म में होती है। जैसे कैक्टस हो गया, जिसे ऑप्टिनिया भी बोला जाता है। उसके बाद कुछ लीफ ऐसी होती है जिनका मॉडिफिकेशन जो है वो टेंड्रिल के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल इज पी, ब्रांचेस नहीं होती हैं, वो उसी टेंड्रिल फॉर्म में ऐसे होता है और ये दूसरे प्लांट के सपोर्ट से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और जैसे ऑस्ट्रेलिया एस्केसिया, यहाँ की जो लीफ होती हैं तो इनकी जो स्पाइंस होती हैं वो दूसरी तरीके से कन्वर्ट हो जाती हैं। और मेन इनका जो पिट्यूल होता है ऑस्ट्रेलिया एस्केसिया का, ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में लीफ के बारे में डिस्कस किया, उसके मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।